जैसे ही यमराज ने देखा कि द्वार पर बहुत सारे पापी खड़े हुए हैं, बहुत सारे दुष्ट लोग खड़े हुए हैं और वो सब स्वर्ग में आ रहे हैं, तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम्हें तो नर्क जाना चाहिए, तुम स्वर्ग क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमने उसके दर्शन करे और उसके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। यमराज को लगा कि ऐसे तो पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा, सारे पापी और दुष्ट तो स्वर्गलोक में आने लगेंगे और उनको चिंता सताने लगी। उन्होंने देवताओं को बताया तो देवताओं में भी हड़कंप मच गया और फिर इन्होंने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आखिरकार इन पापियों ने किसके दर्शन करे थे जिनके दर्शन मात्र से इनको इतने पाप कर्म करने के बाद भी स्वर्ग मिल रहा था? यह कहानी कहीं ना कहीं जुड़ी है पिंडदान से। तो यह कहानी क्या है हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं ताकि उनको तृप्ति मिले। और हमने पिंडदान के लिए तो सिर्फ गया जी का नाम सुना है, लेकिन भारत में ऐसे 55 अलग अलग जगहें हैं जहां पर पिंडदान किया जाता है। सभी 55 जगहों के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ एक विशेष स्थान है जहां पर पिंडदान किया जाता है, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि गया जी के अलावा भी पिंडदान किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है और उनमें से एक है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा तट पर अगर आप अपने पितरों का पिंड दान करते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है। यहाँ पर नारायण शिला एक विशेष स्थान है, यहीं पर ही पिंड दान किया जाता है। इसके अलावा मथुरा में भी पिंड दान किया जाता है और यहाँ पर बोधनी तीर्थ, विशांतरी तीर्थ और वायु तीर्थ, यह ऐसे स्थान है यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर भी अपने पितरों का पिंडदान कर उनको तृप्ति दे सकते हैं। शिप्रा नदी के पास बसी महाकाल की नगरी उज्जैन, उज्जैन में भी आप पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ पर भी शिप्रा नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है। आप 16 श्राद्धों के समय वहां पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं तो उनको वहां पर तृप्ति मिल जाती है। पुराणों में उज्जैन भी एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां पर आप पिंडदान कर सकते हैं। प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों का मेल संगम पर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे लोग हैं जिनके पितृ का देहांत होता है तो वहां पर अस्थि विसर्जन के लिए वहीं जाते हैं। माना जाता है कि वहां से ही आपके पितृ लोक को शांति मिलती है और पिंडदान भी आप वहां पर करवा सकते हैं। वहां के पंडा भी आपके पितरों के लिए पिंडदान कर सकते हैं और यह जगह भी हमारे पुराणों में लिखी गई है। भात कुंड जो कि अयोध्या में स्थित है, तो आप अयोध्या में भी अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ब्राह्मणों से बात करें, उनको आप बुलाएं और वह लोग भी आपके पिंडदान यहाँ पर करवा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि वहाँ पर भी पिंडदान करने से आपके पितृ जो है वो शांत होते हैं, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी पिंडदान कर सकते हैं। वाराणसी में काशी के गंगा तट पर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। पुराणों में ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर भी अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको विधि के साथ ही पिंडदान करना पड़ेगा। वहाँ के ब्राह्मणों को साथ में लेकर वही ब्राह्मण आपका पिंडदान करवाएंगे, जो कि नियम के अनुसार पूजा पाठ होती है वही वो लोग करवा सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी अपने पितरों का पिंडदान करवा सकते हैं। जगन्नाथपुरी, पुरी नदी और भार्गवी नदी के संगम पर भी हम पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा दिया गया है कि अगर आप विधि के अनुसार पिंडदान करते हैं तो यह पिंडदान आपके पितरों तक पहुंचता है और उन पितरों को तृप्ति मिलती है। तो यह भी वह स्थान है जहां पर आप पिंडदान कर सकते हैं और इसका भी वर्णन हमारे पुराणों में मिल जाता है। बोध गया में पिंडदान, वायु पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण, इन सभी में भी बोध गया के बारे में दिया गया है कि यहाँ पर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। यह जगह बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अधिकतर लोग यहीं पर ही पिंडदान करना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान की कुछ विशेषताएं हैं जिस वजह से यह बहुत ज़्यादा पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। तो जो कहानी हमने शुरू करी थी उसको हम खत्म करते हैं बोध गया से। जी हाँ, गया एक असुर का नाम है। गयासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी गयासुर के सामने प्रकट हुए तो गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मेरे इस शरीर को शुद्ध कर दें और जो भी व्यक्ति मेरे शरीर के दर्शन करे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने उसको यह वरदान दे दिया
और उसके बाद कई सारे राक्षसों और पापियों ने उस गयासुर के दर्शन करे, जिससे वह लोग जो है स्वर्ग की ओर चले गए और इससे स्वर्ग और नर्क का संतुलन बिगड़ गया। सभी देवताओं में हड़कंप मच गया कि अगर सभी ऐसे पाप करेंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो फिर पुण्य करेगा ही कौन। धरती पर तो हाहाकार मच जाएगा, सभी जगह पर तो पापी हो जाएंगे। इससे बचने के लिए सारे देवता लोग गयासुर के पास पहुंचे और गयासुर से कहा कि हमको यज्ञ करने के लिए भूमि चाहिए। तब गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ करने के लिए दे दिया और जब वह लेटा तो यह दूरी 5 कोस थी। इसलिए गया जी में 5 कोस जगह को पिंडदान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इसी 5 कोस में मतलब गयासुर के शरीर पर बैठकर ही जब हम पिंडदान करते हैं पितरों को, तो पितरों को तृप्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गया जी में एक समय 360 ऐसी वेदियां थी जहां पर बैठकर आप पिंडदान कर सकते थे, लेकिन अब मात्र 48 ऐसी वेदियां ही बची हैं। तो आप सोचिए कि वहां पर कितने सारे पिंडदान हुआ करते थे, कितना महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन समय के साथ साथ और कुछ आक्रमण के द्वारा हमारे कई सारे जो यज्ञ करने की जगह थी वो सारी चली गई और अब मात्र 48 ही बची हैं। तो गया जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पिंडदान करने के लिए। कहा जाता है कि गया जी में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है, इसलिए यहाँ पर पिंडदान सबसे महत्वपूर्ण है।